हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कोशिका के बारे में। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे ऊतक, जिसे कि टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर विभिन्न आकार और प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। इन कोशिकाओं में रचना और कार्य के अनुसार विभेदीकरण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं ऊतक। ऊतक होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब एक प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, यानी जो कोशिकाएं हैं, कई तरह की कोशिकाएं कल मैंने आप लोगों को बताया, जैसे तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, ठीक है, पेशीय कोशिका। तो इस तरीके से कई सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन जब उन कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है और एक ही प्रकार का कार्य करती है और समूह में एकत्र होकर एक विशेष संरचना बनाती है, तब उस संरचना को कहते हैं ऊतक। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये समझ लीजिए, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिकाओं एक ही प्रकार की कोशिका है और एक ही प्रकार का कार्य करती है। तो इन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? इन कोशिकाओं का ये समूह कहलाएगा ऊतक। यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो वह है कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है? तो कोशिका के बाद बनता है ऊतक। ठीक है, अब ऊतक के बाद क्या बनेगा हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ऊतक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऊतक यानी टिश्यूज होते क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक ऊतक केवल एक ही प्रकार का कार्य करता है। यानी एक तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, उनका जो समूह होता है वह ऊतक, वह एक ही प्रकार का कार्य करता है। जैसे रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाओं का जो समूह है यानी रक्त ऊतक, वह एक ही प्रकार का कार्य करता है। उसी तरीके से पेशीय ऊतक है, वो भी एक ही प्रकार का कार्य करती हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक ऊतक अपने आकार और क्रिया में दूसरे ऊतकों से अलग होती है। उसका निर्माण करने वाली कोशिकाएं भी अपने कार्य के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। अभी मैंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है वह ऊतक कहलाता है। वही, और जो कार्य कोशिकाओं का होता है वही कार्य क्या होता है? ऊतकों का होता है। ऊतक वो कार्य क्या करते हैं? समूह में होकर करते हैं। ठीक है, ये पिक देख लीजिए आप लोग कि जो है वो ऊतकों का जो है वो समूह किस तरीके से कार्य करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ऊतक के भेद, यानी कि कितने तरह के टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने तरीके के टिश्यूज हैं। तो सबसे पहला देखिए, पेशीय ऊतक। जैसे पेशीय कोशिका हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी तरीके से पेशीय क्या है? ऊतक। फिर तंत्रिका कोशिका पढ़ा था हम लोगों ने, तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। तो इस तरीके से तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इसी तरीके से संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्टिव कोशिकाएं, मतलब कनेक्टिव जो सेल्स पढ़े थे। उसी तरीके से संयोजी ऊतक, आच्छादित या उपकला ऊतक, तरल ऊतक और जनन ऊतक, यानी इतने तरह की ऊतक जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पेशीय ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक यह भी देखिए 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? तो रेखीय या फिर ऐच्छिक पेशीय ऊतक, जिसे कि वॉल्यूंटरी मसल्स टिश्यूज बोलते हैं। दूसरा है अरेखित यानी कि अनैच्छिक। ठीक है, यानी हमारी इच्छाओं के अनुसार जो कार्य नहीं करती। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार जो ऊतक कार्य करते हैं वो ऐच्छिक कहलाते हैं। जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं वह अनैच्छिक कहलाते हैं। ऐच्छिक में जैसे हमारे हाथ पैर को हिलाना, ठीक है, हाथ पैर से जो काम करते हैं अपने अनुसार, जिन बॉडी जो अंगों का हम लोग उपयोग करते हैं वह हमारी ऐच्छिक यानी कि इच्छा अनुसार के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी बॉडी के हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे हाथों की मांसपेशियां क्या होती है? मनुष्य के अधीन नहीं होती है, वह अपने ही तरीके से काम करती रहती है, स्वतः अपना ही कार्य जो है वह करती रहती है। तो इस तरीके से जो ऊतक हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करते हैं वह अनैच्छिक पेशी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। यह पेशी ऊतक केवल हृदय की भित्तियों में पाए जाते हैं। यानी हृदय पेशी कार्डिक मस्कुलर कहाँ पाई जाती है? केवल हृदय की भित्ति में पाई जाती है। जो कुछ गुण रेखित के तथा कुछ गुण अरेखित के रहती है, ये कभी नहीं थकती है। ध्यान दीजिएगा, हृदय पेशियां कभी नहीं थकती हैं तथा जीवन भर विधिवत रूप से फैलती और संकुचित, यानी जो उनका कार्य होता है वह जीवन पर्यंत करती रहती हैं। इनका रुक जाना यानी जीवन लीला समाप्त हो जाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं तंत्रिका ऊतक। हम लोगों ने तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी थी। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके की होती हैं और एक लंबा सा
जो है इसमें पूंछ की तरह रहता है। ये है तंत्रिका, जो है तंत्रिका कोशिका, इसी को कहते हैं। ये पूरी बॉडी में हमारे फैली हुई रहती हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। ये ऊतक मस्तिष्क की आज्ञा अंगों को और अंगों की सूचनाएं मस्तिष्क तक जो है वह पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी इनका जो केंद्र होता है वह होता है हमारा मस्तिष्क, और ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। कौन से ऊतक? तंत्रिका ऊतक। हमारी बॉडी के हम जो भी काम करते हैं वह हमारी जो है मस्तिष्क की आज्ञा के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जो सूचनाएं हैं, जो मस्तिष्क की सूचनाएं बॉडी तक पहुंचाना और बॉडी की सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, आज्ञा ले जाना, सूचना ले जाना, सोचना, विचारना तंत्रिका ऊतक की महत्वपूर्ण गुण है। इससे मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा उससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तंत्रिका ऊतक मानव के संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। अभी मैंने बताया कि ये ऊतक हमारे पूरे शरीर में जो है वह फैली हुई हैं। इन्हीं की सहायता से जाने अनजाने हम अपने शरीर द्वारा होने वाले सभी कार्यों का संचालन करते हैं। किसकी सहायता से? तो तंत्रिका ऊतक की सहायता से। आगे देखते हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज क्या है। तो ये ऊतक विभिन्न अंगों को आच्छादित करके उन्हें जोड़े रखने का काम करते हैं, यानी कि हमारे अंगों के जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, ये ऊतक शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है और कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, साधारण संयोजी ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक, ठीक है, और कंकाल संयोजी ऊतक। ये भी 3 तरीके के होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आच्छादित या उपकला ऊतक। ठीक है, अब ये क्या है? तो देखिए, यह ऊतक शरीर और उनके अंगों में आवरण के रूप में कार्य करते हैं। शरीर की पाचन प्रणाली, श्वास नली, रुधिर वाहिनियां आदि सभी इन्हीं ऊतकों द्वारा आच्छादित होती हैं। ठीक है, किनके द्वारा? तो आच्छादित या उपकला ऊतक। यह विभिन्न आकार के होते हैं। कुछ स्थानों पर इनकी कोशिकाएं षटकोणी होती है जो परस्पर किनारों से जुड़ी रहती हैं। फेफड़ों के वायु कोश इसी ऊतक से ढके रहते हैं। ठीक है, फेफड़ों के वायु कोश किस ऊतक से ढके रहते हैं? तो उपकला ऊतक। ठीक है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो क्या, जिनको कहेंगे क्या हम लोग, नाजुक, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव नाजुक जो अंग होते हैं उनको ढकने का काम करता है कौन? उपकला ऊतक। कुछ स्थान पर इनकी कोशिकाएं लंबे खंभे की तरह होती है। ये कान के अंदर जहाँ बाल होते हैं तथा जीवा पर जहाँ से स्वाद का अनुभव होता है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। त्वचा भी इसी ऊतक से निर्मित होती है, यानी हमारी त्वचा किसकी बनी हुई है? तो उपकला ऊतक की ही हमारी त्वचा जो है वह बनी हुई है। हमारी मांसपेशियां इसी ऊतक से ढकी हुई हैं। ठीक है, यह साधारण तथा संयुक्त रूप, यानी कि साधारण और संयुक्त दोनों रूपों में यह पाई जाती है। आगे देख लेते हैं तरल ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यूज। शरीर के बीच यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो ब्लड करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच, शरीर के बीच जो यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ब्लड करता है, और ब्लड के साथ साथ लसिका, ध्यान दीजिएगा, लसिका जिसे कि लिम्फ भी कहते हैं, ये 2 तरल ऊतक होते हैं। यही हमारे शरीर के अंदर यातायात ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इनमें मैट्रिक्स प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा कि तरल ऊतक में कौन सा पदार्थ होता है? तो मैट्रिक्स प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है। आगे देखते हैं जनन ऊतक यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू। यह जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा युग्मनक कोशिकाओं या गैमेटिस बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर युग्मक तथा दूसरा है मादा युग्मक। इनके निषेचन से युग्मनज बनते हैं। यह संतान प्राप्ति की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जैसे कि अभी बताया जो सेल होते हैं हमारी जो है बॉडी की इकाई है। सेल से क्या बनता है? तो बनते हैं टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि ऊतक। अब यही ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? तो यही ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ से एकदम स्टार्ट किया था मैंने बेस से, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ तक? अंग तक। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले 2
या दो से अधिक ऊतक मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो विशेष आकार एवं विशेष गुण के कारण अन्य भागों से अलग पहचाना जाता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो एक ही तरीके के कार्य करते हैं और समूह में कार्य करते हैं जो कोशिकाएं, तो वो कोशिकाओं से क्या बनता है? ऊतक। और जब यही ऊतक एक समूह में यानी कई ऊतक मिलके एक तरीके का काम जो करने वाले होते हैं, तो उनसे क्या बनता है? हमारा अंग बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, हृदय हो गए, फेफड़ा हो गए, ये सब क्या है? हमारे शरीर के जो है अंग है। और किससे मिलके बने हैं? तो कई ऊतकों से मिलकर बने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उस भाग को कहते हैं अंग, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, अमाशय, यकृत, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग है। आगे देख लेते हैं। अर्थात शरीर के उस भाग या संरचना को अंग कहते हैं जो एक या दो से अधिक प्रकार के ऊतकों से बनता है, जिसकी अलग सत्ता होती है, साथ ही एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। यानी एक जैसा कार्य, जो ऊतक एक जैसा कार्य करते हैं, एक समूह में रहकर कार्य करते हैं, तो क्या निर्माण करते हैं? तो वह निर्माण करते हैं एक अंग का। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के ऊतक सामूहिक रूप से विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य का संपादन करता है। यानी कि जो हमारा सभी अंग है, तो सभी अंगों का जो कार्य है वो निश्चित होता है कि किस अंग को कौन सा कार्य करना है। ठीक है, तो हमारा शरीर विभिन्न अंगों के सम्मिश्रण से ही पूर्णता को प्राप्त करता है। जैसे आँख एक अंग है और इसका काम क्या है? उसका काम है देखना। कान भी एक अंग है, इसका काम क्या है? सुनना। अमाशय तथा अतड़ियाँ पाचन क्रिया के अंग है, फिर भी इन अंगों में आपसी समन्वय का गुण पाया जाता है। जैसे दौड़ने, उछलने, कूदने पर पूरा हाथ और शरीर जो है हिल जाता है, पैर के साथ हृदय, फेफड़ा क्रियाशील हो जाता है, त्वचा से भी पसीना निकलने रहते हैं। तो बात यहाँ तक तो समझ में आ गई होंगी कि जो सेल होते हैं, सेल से क्या निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है, और ऊतक ही क्या बनाते हैं? हमारे अंग को बनाते हैं। अब यहीं पे ध्यान दीजिए कि यही अंग मिलके क्या निर्माण करते हैं? तो यही अंग मिलके निर्माण करते हैं तंत्र का। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चंस जो है वह निकल के आएंगे कि ये तंत्र क्या है। ठीक है, अब भी चीज़ें एकदम इनिशियल लेवल से आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अब देखिए, सेल से बने हैं टिश्यूज से बने हैं ऑर्गन्स, अब ऑर्गन से बनेगा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम। ठीक है, कैसे बताती हूँ। देखिए, कोशिका जीवधारियों की रचना की एक इकाई है। हम लोगों ने शुरू से अभी तक पढ़ते ही चले आ रहे हैं। एक प्रकार की कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर एक तंत्र की संरचना करते हैं। ठीक है, प्रत्येक तंत्र का कार्य क्या होता है? वह अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि हमें कई तंत्र पढ़ना है। देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे हमारा मुंह, भोजन नली, अमाशय, अतड़ियाँ, यकृत एवं झिल्लियाँ, ये सभी क्या है? ये सभी अंग हैं। और यही सभी अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखिए, क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं जो है तंत्र से। कौन कौन से तंत्र हमारे बॉडी में है? तो देखिए, अस्थि तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम, रक्त परिभ्रमण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन सभी तंत्र को जो है हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने एकदम स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक चीज़ें आपको यहाँ तक एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं और चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली देती हूँ। आप लोग फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाइए। होम साइंस का कोई भी कॉम्पिटिशन हो, आपको यहाँ से क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।